एपी सिंह के जैसे एंट्री हुई है, सीमा प्रेग्नेंट भी हो गई है, सीमा के पेट में बच्चा भी है। ये सचिन ने और सीमा ने इन्होंने एक अकाउंट मुतारफ़ कराया था, जी हमारी हेल्प करें, हमारे हालात नहीं ठीक, क्योंकि वो लप्पू सा कमाता तो था नहीं। सीमा जो पैसे लेकर आई थी वो खा पी गए। उसके बाद इन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया, उसके ऊपर इंडिया के लोगों ने ताउन किया, बाहर से इनको फंडिंग हुई और कुछ ही दिनों में 2-3 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में आ गया। 2-3 करोड़ रुपया? बिल्कुल। मैं जब पाकिस्तान में थी ना, तो मेरे दिल में ना मतलब ये चीज़ आती थी कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, कहती मैंने पाकिस्तान में थी तो मैंने 2 बार कड़वा चौथ का व्रत भी रखा है। अच्छा, अब तुमने कड़वा चौथ का व्रत रख लिया तो तुमने खोला कैसे? वो तो गुलाम हैदर बाहिर है, ठीक है। तो सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और दायरान की नेमतें अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से, अल्लाह पाक के करम से और आप सबकी दुआओं के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मक्का और मदीना पाक का सफ़र मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त मैं पाकिस्तान वापस अपने घर में मौजूद हूँ। और ये भी आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे यूट्यूब पे जो आप प्यार करते हैं, इनमें ज़्यादातर मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इंडियंस हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने ये सवाल किया है, मैसेज आए हैं कि गाजी शान भाई आप जैसे पहले वीडियोस बनाते रहे हैं, इंडिया के मुख्तलिफ मामलात पे आप डिस्कस करते रहे हैं, तो काइंडली आप पर हमें ट्रस्ट है, आप अच्छी बात पहुंचाते हैं और आप अच्छी न्यूज़ देते हैं, तो आप जो भी इस मामले में बेहतरीन बात समझते हैं वो हम तक पहुंचाएं कि जो सीमा आपको पता है कि पाकिस्तान से किस तरीके के साथ इंडिया में गई और सचिन के साथ उसकी क्या लव स्टोरी चली। मैं तो इस चीज़ का मुझे पता नहीं था, आप सबके कमेंट्स देखकर, आप सबके मैसेजेस देखकर मुझे इस चीज़ का पता चला कि इस तरह एक पाकिस्तानी औरत थी, वो किस तरह पहले दुबई गई, फिर नेपाल गई, नेपाल से फिर वो चोरी छुपे इंडिया में दाखिल हुई और सचिन से मुलाकात की और पता नहीं क्या क्या मामलात हुए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर आसिफ अली साहब। इनको मैंने इनवाइट किया है ताकि इनसे मैं भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूं और जो इनके पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आसिफ भाई इन दिनों सीमा वाले मामले पे काफ़ी ज़्यादा ये रिसर्च भी कर रहे हैं और इंडिया में भी काफ़ी ये राब्ते वगैरह में कि किस तरह ये मामला चल रहे हैं। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी आप आसिफ भाई की ज़ुबानी सुनेंगे कि हुआ क्या था, हो क्या रहा है और इन फ्यूचर होने क्या वाला है। जी आसिफ भाई, आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा कंप्लीट के साथ ये ब्रीफ कीजिएगा सीमा वाले मामले पे। सबसे पहले तो गाजी शान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने 1 साल में 2 बड़ी अचीवमेंट की हैं। सीमा हैदर के हवाले से पहले तो लग रहा था कि यार मतलब कि नॉर्मल चीज़ चल रही है, लेकिन जैसे कुछ टाइम गुजरा है तो चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं। गुलाम हैदर अचानक से सामने आ गया। उन्होंने गुलाम हैदर कौन है? गुलाम हैदर सीमा के वकील कह रहे हैं, सीमा के हस्बैंड हैं जो पाकिस्तान में थे, जो सऊदीया में इस वक्त हैं, वो सीमा के हस्बैंड हैं। तो वो सामने आगे उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारी बातें कही हैं कि सीमा ऐसे है, सीमा वैसे है। तो उसके बाद सारी पेशरफ्त होती रही, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद वकील करवा लिया, एक गुलाम हैदर साहब ने एक वकील करवाया जिनका नाम डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब है। वो केस देख रहे हैं और उन्होंने अभी लास्ट 2 दिन पहले FIR लॉन्च कर दी है सीमा हैदर के ख़िलाफ़। और जो उनमें मुलव्विस थे, उनके ख़ानदान में से काफ़ी लोग मुलव्विस हैं, उनके 2 बहनें और एक भाई मुलव्विस है और उनके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दायर की है। और उन्होंने बताया कि जब ये एप्लीकेशन दी गई है तो उसके भाई की तरफ से दी गई थी, और लेकिन ये जो आगे जमा करवाई गई थी वो गुलाम हैदर के वालिद की तरफ से जमा करवाई गई थी एप्लीकेशन जी। और उसमें यह भी कहा गया था कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहते, ये भी कहा गया था। अब इसके पीछे जो मुहरक़ात सामने है वो ये थे कि ये इन्होंने इसलिए कहा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो सब कुछ सामने आ जाना था, ज़ाहिर है पुलिस सब कुछ तफ्तीश कर लेती है। तो सीमा हैदर के जो भाई और बहनें हैं, इन्होंने गुलाम हैदर का जो पाकिस्तान में घर उन्होंने लेकर दिया था सीमा को, वो भी सेल करवा दिया। उसके पैसे सीमा ले गई। 4 लाख रुपया था और 3 लाख रुपया था और 4 तोले सोना था। अच्छा, वो भी साथ सीमा पहले वहाँ से दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल गई और नेपाल से फिर इंडिया गई, क्योंकि आपको पता है कि इलीगल काम है, इससे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए वो सारा ये मामला। मैं आपकी बात एक टोकूंगा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी के लिए इंडिया में जाना काफ़ी मुश्किल होता है और बाज़ औक़ात इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या इंडिया ने सीमा को वीज़ा दे दिया था जो इंडिया में दाखिल होगी आसानी के साथ? देखें, अगर इंडिया ने वीज़ा देना होता तो फिर वो डायरेक्ट जाती। हाँ, ये पाकिस्तान से इंडिया, वो पहले सऊदीया गई, सऊदीया से पहले वो उसने एक नेपाल का टूर किया था, मतलब भागने से पहले भी उसने नेपाल का एक टूर किया,
वो 10 से 15 दिन का टूर था और उस दौरान भी उसके 4 बच्चे थे। अब ये भी सवाल है कि वो 4 बच्चे, अगर उनके घर वालों को कुछ नहीं पता तो वो 4 बच्चे फिर कौन संभाल रहा था? जाहिर है उनको पता था कि ये नेपाल गई है और वो 4 बच्चे 15 दिन उनके पास रहे, उसकी बहनों ने संभाले हैं। पहले वो 15 दिन गई है, उन्होंने देखा, सारा जायजा लिया किस तरह मैं जा सकती हूँ। फिर वो वापस आई है। गुलाम हैदर को इस चीज़ का नहीं पता। गुलाम हैदर को यही था जी ये यहाँ है, ये वहाँ है, मतलब हम साए के घर है, जाहिर है बात वगैरह करती होगी। तो फिर वो वापस आई है, फिर ये सारा कुछ करके बेच बूझ के फिर वहाँ नेपाल गई है दोबारा, और ये सारा काम इनलीगल हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि इनलीगल काम हुआ है, ठीक है, इंडिया अभी तक क्यों खामोश है? इंडिया इसको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, वहाँ की अदालतें, वहाँ के इदारे क्यों खामोश बैठे हैं? क्या इसके साथ ताउन क्यों कर रहे हैं इतना बड़ा? क्योंकि अगर कोई और शख्स इस तरह करता तो अब तक वो डिपोर्ट हो चुका होता, अब तक वो शायद डिपोर्ट ना भी होता तो इंडिया की जेल में बंद होता। बिल्कुल। तो इस वक्त ये सीमा को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये इंटरनेशनल साजिश के तौर पर भी किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है इंडिया को सब कुछ पता है। तो जाहिर है आउट जो जहाँ से आई है उन कंट्रीज़ को भी पता होगा। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, सीमा को इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक इसको सेफ रखा जा रहा है। इसके बीच में एपी सिंह की एंट्री हो जाती है। एपी सिंह सीमा का जो मौजूदा वकील है इंडिया में, ठीक है, उसकी एंट्री हो जाती है। पहले इसका वकील कोई और था, तब ये मामला ठंडा था। जब से एपी सिंह आया, एपी सिंह ने मामला ये बीजेपी और मोदी के साथ मिलकर ये सारे मामला तय कर रहा है, ठीक है, इंडिया को जो सीमा को है सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एपी सिंह और सीमा का रिलेशन कायम हो गया, एक लव अफेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, एपी सिंह की एंट्री होती है। एपी सिंह ने अपनी नई लव स्टोरी शुरू कर ली अब सीमा के साथ। अब इंडियन न्यूज़ वाले तो जाहिर है वो तो बाल की खाल उतार लेते हैं। इंडियन न्यूज़ ने पूछा कि ये एपी सिंह के साथ, वो ऐसे ना जरा हाथ दिखाएं, वो एपी सिंह ने सीमा का हाथ पकड़ के ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, कभी ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा। मतलब उनके घर में डेरा डाल लिया एपी सिंह ने। पता नहीं कौन सा केस देख रहा था सचिन के घर में, ठीक है। सचिन के माँ बाप भी उधर हैं। आधी रात को 12 बजे सचिन के घर केस देखने जाता है, पता नहीं कौन सा, ये भी पता कोई नहीं है। अच्छा, केस देखने जाता है ये पता है, कौन सा केस ये नहीं पता, ठीक है। तो उनके घर डेरे डाले हुए हैं। सचिन बेचारा वो देख रहा है, मुंह देख रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एपी सिंह की जैसे एंट्री हुई है, सीमा प्रेग्नेंट भी हो गई है, सीमा के पेट में बच्चा भी है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि आपको जो बात पता चली है इसमें कोई सदाकत भी है? देखिए, ये इंडियन मीडिया वाले भी चीख के कह रहे हैं और जितने भी यूट्यूबर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो ये ना कहे कि ये बच्चा एपी सिंह का है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि सचिन में इतनी ताकत ही नहीं है, उसकी शक्ल से देख के ये लगता ही नहीं है कि वो बाप बन सकता है, ठीक है। कहीं हद तक देखा जाए तो उनकी बात भी ठीक है, लेकिन अब ये तो डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये बच्चा उसका है। मीडिया वाले अक्सर ये सवाल करते हैं क्योंकि जाहिर है एपी सिंह के साथ हाथ पकड़ के सीमा आती जाती है। अब देखें, कोई वकील है, वो कहती है कि एपी सिंह मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं, मैंने उनको राखी भी बांधी है। अब एपी सिंह कहता है जी ये मेरी बहन है, ठीक है। अपने घर वालों को छोड़कर एपी सिंह जन्माष्टमी का उनका ये त्यौहार है एक, वो मनाने सीमा के घर जाता है। तो आपके घर में कौन सी रस्मात नहीं होती? मतलब हम मुस्लिम हैं, ठीक है, अगर हमारा रमज़ान आता है या हमारी ईद आती है तो हम अपने घर में करेंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ करेंगे। ये अपने जो त्यौहार है उसके घर करने जा रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? मतलब ये रिलेशनशिप गलत है। लेकिन मीडिया पर ये कह रहा है कि जी वो मेरी बहन है, वो अब बहन के साथ, मुंह बोली बहन के साथ कोई हाथ पकड़ के चल सकता है? और उस लप्पू के ऊपर मुझे हैरानगी आती है, वो बस वो चूचा बन के बैठा होता है पास। अब वो चिड़िया ना जैसे सोने के वो मुर्गी होती है, सोने के अंडे देने वाली, अब ये सीमा उनके लिए, दोनों के लिए वो बनी हुई है, ठीक है। ये सचिन ने और सीमा ने, इन्होंने एक अकाउंट मुतारफ़ कराया था जी हमारी हेल्प करें, हमारे हालात नहीं ठीक, क्योंकि वो लप्पू सा कमाता तो था नहीं। सीमा जो पैसे लेकर आई थी वो खा पी गए। उसके बाद इन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया, उसके ऊपर इंडिया के लोगों ने ताउन किया, बाहर से इनको फंडिंग हुई और कुछ ही दिनों में 2-3 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में आ गया। 2-3 करोड़ रुपया? बिल्कुल। अब लप्पू के पास तो जो प्यार था, प्यार तो पता नहीं था या नहीं सीमा के, क्या उसके पीछे फेमस होने के लिए वो इंडिया आई थी। सचिन पता नहीं उसका वो प्यार करता था या नहीं, लेकिन एपी सिंह लप्पू से छीन कर ले गया सीमा को। अच्छा। हाँ जी। अब सचिन बेचारा मुंह देख रहा है, उसने सीमा को अब इसलिए रखा है कि सीमा की वजह से उसका भी घर बार चल रहा है। अब सीमा के जो माँ बाप हैं वो एक साइड पर हो गए हैं। पहले उनके माँ बाप सामने आते थे, इंटरव्यूज भी देते थे इंडियन मीडिया को, लेकिन अब वो साइड पर हो गए हैं। अब एपी सिंह उन पर प्रेशर डालता है, तुम लोगों ने बीच में नहीं आना, क्योंकि उनको सब पता है कोई कौन सा माँ बाप जो इज्जतदार होता है वो कौन बर्दाश्त करता है कि बाहर का मर्द आके उसकी बहू के सामने हाथ पकड़े हैं जो, इसलिए वो एक साइड पर हो गए।
वो खामोश हो गया, वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे। तो ये सारी कहानी इस वक्त चल रही है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आई है वो ये है कि सीमा और सचिन ने अपने घर के करीब ही एक मंदिर भी बनाया जो देवी मंदिर के नाम से, देवी के नाम से बनाया गया है। लेकिन मैंने सुना कि सीमा मुस्लिम वो देखे ना, वहाँ जाकर तो जाहिर है शादी होगी उससे, क्या उसने अपना वो मजहब चेंज कर लिया है? मजहब चेंज कर लिया तो ही तो वो शादी होगी, लेकिन बच्चों को भी उसने हिंदू कर दिया। ठीक है, इससे पहले थोड़ी ओल्ड वीडियोस आप देखें तो उसने ये 15 अगस्त पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं सीमा ने। तो मतलब तुमने जो भी किया है ठीक है, तुम्हारे मामला तुम्हारे साथ है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तुमने ये नारे क्यों लगवाए? और देखें, एक लड़की जो बाहर से आई है उसमें इतनी जुर्रत कैसे आ सकती है कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा दे? क्योंकि उसके पीछे AP सिंह का, मोदी का और बड़े बड़े इदारों का हाथ है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अच्छा, जो मंदिर वाली बात थी कि इन्होंने घर के सामने देवी के नाम से मंदिर बनाया, और सीमा को, ये जो इंडियन के कुछ ये मीना फैमिली में से हैं, ये सीमा को देवी मान रहे हैं। अच्छा। और इस मंदिर का नाम भी सीमा देवी के नाम से शायद रखने वाले हैं। अच्छा। पता नहीं, मतलब इतनी जो अवाम उसके खिलाफ है, ये सिर्फ मीना फैमिली में से कुछ लोग हैं जो सीमा के साथ हैं। जी सीमा ने ठीक किया, सीमा ने वो किया। अब ये शादी की है, इन्होंने एक कमरे में शादी कर ली है जी, टिक्का लगा दिया जी, मंगलसूत्र पहना दिया, किसी को नहीं पता, कोई वीडियो नहीं आई, कोई प्रूफ नहीं है। अब ये कह रही मेरी गुलाम हैदर से तलाक हो गई है। गुलाम हैदर कह रहा है मैंने इसको तलाक नहीं दी। अगर तलाक हुई है तो ये पेपर क्यों नहीं दिखाती तलाक के? ठीक है, तो एक शादी भी इसकी इलीगल हुई, इंडिया में आई भी इलीगल तरीके से, गुलाम हैदर से तलाक भी नहीं हुई, और इंडिया अभी भी खामोश है। किसी भी काम पे इंडिया इसको हाथ नहीं डाल रहा। गुलाम हैदर का जो सारा केस चल रहा है अब, ठीक है, पाकिस्तानी इदारे यहाँ से कोई प्रोसीडिंग करेंगे केस में तो ये आगे चलेगा। जाहिर है अब ये इन्होंने बाहर जाने की भी बात की थी कि गुलाम हैदर इंडिया जाके ये केस देखेंगे, लेकिन अभी तो जाहिर है वो पाकिस्तान, पहले इनकी ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद ये जाहिर है इंडिया में जाने की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे। लेकिन इंडिया वाले इस वक्त फुल सपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हैदर को। वो बार बार अपनी हर वीडियोस में के नीचे, इंडिया वाले कौन, अवाम या गवर्नमेंट? इंडिया की जो अवाम है, क्योंकि इंडिया की अवाम को पता है कि सच क्या है, वो सच को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगा कि यासिर भाई ने जो बात की कि वो सपोर्ट कर रहे हैं और सच को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि वाकई आप लोगों का जो प्यार है और जो आप लोगों की जो मोहब्बत है वो वाकई काबिल रश्क है और काबिल तारीफ़ है। तो जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ से मैं गुजरा हूँ, मैंने हर जगह पर आप सबका जिक्र किया है कि आप सब ने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा प्यार दिया। और जिस तरह अभी भी आप आसिफ भाई बता रहे हैं कि इंडिया की सारी अवाम सीमा के ख़िलाफ़ इसलिए खड़ी है क्योंकि सीमा झूठी है और सीमा इलीगल तौर पे वहां पर आई है। झूठी की एक ये वजह ये भी है ना, देखें, वो कहती है कि जी गुलाम हैदर मुझे मतलब पूछता नहीं था, गुलाम हैदर मेरी परवाह नहीं करता था, मुझे खर्चा नहीं देता था, गुलाम हैदर मुझे मारता भी था। ठीक है, उसके वालिद का, गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब है, उनका इंटरव्यू किया है लास्ट दिनों में, तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि क्या गुलाम हैदर सीमा को खर्चा नहीं देता था, तो उन्होंने कहा कि गुलाम हैदर सीमा को मंथली 80,000 से 1 लाख रुपया देता था। अच्छा। और इंडिया जाने के बाद भी वो उनको खर्चा देता रहा 2-3 महीने तक, ताकि उसके बच्चे जो यहाँ पर ज़रूरियात थी वो वहाँ पर जाकर तंग ना हो, यहाँ तक वो करता रहा। और फिर गुलाम हैदर के फ्रेंड का एक इंटरव्यू हुआ लास्ट दिनों में, उन्होंने भी ये कहा कि गुलाम हैदर जो जब कराची में थे तो तब वो रक्षा चलाते थे, तो वो डेली अपनी बीवी को और बच्चों को, जाहिर है वो फ्रेंड था, आमने सामने घर होंगे, तो वो देखते थे कि उनके फैमिली मेम्बर तो रोज़ घूमने जाते हैं, इसकी बीवी बाहर, इसको कोई रोक टोक नहीं थी, ये मेकअप करके कोई सौदा लेने जा रही है, बच्चे इसके और बच्चों को रक्शे में चॉकलेट वगैरह घुमाने, कोई मतलब पाकिस्तान से ही मतलब इस तरह के माहौल में जाना चाह रही थी जहां पर उसको कोई पूछने वाला ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और वो अपनी पसंद से, वो जैसे फिल्मों ड्रामों में वो लड़कियां आजादाना घूमती फिरती हैं, इस तरह का वो माहौल चाहती थी। बिल्कुल, देखे ना, अब वो वहां चली गई, इसको ये रोक टोक तो यहाँ पर भी नहीं थी। गुलाम हैदर ने कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं रखा था। ठीक है, वो खुद तो सऊदीया में कमाने गए थे, यहाँ पर किसने जोर जबरदस्ती करनी थी। ठीक है, अब वो वहां चले गई, वहां पर उसने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ झूठ तो बोलने हैं ना। अब उसको पता है कि इंडियन अवाम सारी इसके खिलाफ हो गई है, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है सिवाय मीना फैमिली के जिसमें उसने शादी की है, सिर्फ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो अब वो बहाने बना रही, कभी वो इल्ज़ाम लगाती जी गुलाम हैदर मुझे मारता था, मुझे ये करता था, मुझे वो करता था, लेकिन अब इतना बड़ा वो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना। अब गुलाम हैदर ने जो केस किया वो बच्चों के लिए किया है,
बच्चे तुम उसको वापस दे दो, तुम जहाँ मर्जी मुंह मारो सिर्फ जाके। ये केस किया कि बच्चे मुझे वापस दे दो, तुम चाहे आओ ना आओ। हाँ, उसने क्या कि मुझे पहले वो कह रहा था कि तुम मेरी बीवी हो अभी तक, अभी भी ठीक है, लास्ट 1 मंथ पहले की बात है, कह रहा था मेरी बीवी हो, मैंने तलाक नहीं दी। लेकिन अब गुलाम हैदर सिर्फ यही कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे वापस दो। बच्चों को क्या कसूर है? बच्चों से तुम मुर्दाबाद के नारे लगवा रही हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बच्चों को तुमने हिंदू कर दिया। उनके इतने प्यारे प्यारे नाम थे, 3 लड़कियां 1 लड़का है, ठीक है। तो अब जिस जगह पर रघुपुरा में वो रह रही है, वहाँ पर बच्चों को बेचा जाता है, बच्चियों से छोटियों से गलत काम करो। जिस इलाके में सीमा रह रही है इस वक्त वहाँ पर, तो ये भी खतरा। अब जाहिर है बाप जो है, बाप के दिल से आहें निकलती हैं। अब बाप अगर गाली भी दे रहा है तो वो उसका दुख अंदर से निकल रहा है, दर्द निकल रहा है। वो बच्चों को देख रहा है कि यार इस जगह पर रह रही जहाँ पर गलत काम करवाया जाता है। तो सीमा जब इतना घटिया हरकत कर सकती है तो उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बच्चों को भी कुछ भी करवा सकती है। और अगर वो ना भी करवाए तो जिस जगह वो रह रहे हैं तो उन पर कैसा असर पड़ेगा, माहौल खराब कर देगा। जाहिर है। तो ये सारे मामले चल रहे हैं। जी, मुझे भी अभी सारी स्टोरी का पता चला। हो सकता है आपको पहले स्टोरी का पता हो कि क्या क्या मामला चल रहे हैं। मैं चूंकि आपको पता है कि मदीना पाक आने के बाद एक और मिशन पे चला गया था, तो अभी मैं कुछ दिन पहले मैं फ्री हुआ हूँ। तो जो आसिफ भाई ने बातें बताई हैं वो सुनकर तो बिल्कुल मैं शॉक्ड हो गया हूँ कि किस तरह एक मुस्लिम लड़की एक गैर मुल्क में जाके चली इलीगल चली गई, चले, वो एक अलग बात है, वो छोटी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक अल्लाह को मानने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला इंसान इस हद तक जा सकता है कि उसने अपना मजहब तब्दील कर लिया, और इससे बढ़कर ये कि अपनी औलाद को भी उसने हिंदू बना दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो कहती थी कि जी मैं जब पाकिस्तान में थी ना तो मेरे दिल में ना मतलब ये चीज़ आती थी कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, कहती मैंने पाकिस्तान में थी तो मैंने 2 बार करवा चौथ का व्रत भी रखा है। अच्छा, अब तुमने करवा चौथ का व्रत रख लिया तो तुमने खोला कैसे? वो तो गुलाम हैदर बाहिर है, ठीक है। तो सही। मतलब इस तरह से अपने हस्बैंड को देख के खोल। हाँ, वो अब इंडिया में गई है ना, तो इंडिया की आवाम को मतलब कि घेरने के लिए इंडिया की आवाम मुझे सपोर्ट करे कि वाकई ये हमारे मजहब